नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि सभी प्रश्नों का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए हम अब सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी अंक हो यहाँ पे, सबसे पहले हम छोटे अंक से कटाएंगे, यानी कि सबसे छोटा अंक होता है 2, उससे हम कटाएंगे 2 से। और 2 से कटने के बाद हम 3 से ट्राई करेंगे, और 3 से फिर अगर कट रहा है तो ठीक है, उसके बाद से 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से यहाँ काटेंगे, ठीक है। यानी कि 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे, हम 2 के पहाड़ा में देखेंगे कौन कौन सा अंक कितने बार में आ रहा है, ठीक है। अगर 2 के पहाड़ा में 18 पढ़ेंगे तो 2 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आएगा, 2 नवा 18, ठीक है। और फिर 2 के पहाड़ा में 12 कितने मार्क में आएगा, 2 छके 12, ठीक है। अब 2 के पहाड़ा में 24 कितने मार्क में आएगा, 2 के पहाड़ा में 2 2 20 तक आता है, ठीक है। लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इससे अब देखेंगे कि इस कितने मार्क में ये आ जाएगा। तो 2 के पहाड़ा अगर 12 बार पढ़ेंगे तो 12 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 के पहाड़ा में 10 आएगा कितने मार्क में, 2 5 10, और ये 16 कितने मार्क में, 2 8 16, ठीक है। और फिर इसको हम देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। अगर 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम 3 से ट्राई करेंगे। तो पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से 9 नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा वो उसको हम वैसे ही उसको नीचे हम लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 के पहाड़ा में 6 आएगा, 2 तिया 6, 3 मार्क में आएगा, 3 लिखेंगे, यहाँ कमा है तो कमा लिखेंगे। अब 2 के मार्क पहाड़ा में 12 देखेंगे कितने मार्क में आ रहा है, कितने बार में आ रहा है। 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आएगा, 6 बार में, ठीक है। अब 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा तो 5 वैसे ही उसके नीचे उतर जाएगा। अब 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आएगा, 4 बार में। अब इसको हम फिर देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा और 2 से ये कटेगा, ठीक है। तो कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। एक अंक कटेगा तो हम छोड़ देंगे उसको, उसके आगे वाले अंक से हम कटाएंगे। अगर 2 कट रहा है तो उसको हम कटाएंगे, ठीक है। तो ये और ये 2 से कटेगा तो फिर हम 2 से ही कटाएंगे। अब 2 से 9 नहीं कटेगा तो 9 वैसे ही उतार देंगे। 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 वैसे ही उतार देंगे। 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में। 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा तो 5 वैसे उतार देंगे। अब 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में, 2 दूना 4। अब फिर हम देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब 2 से इसको कटाएंगे तो नहीं कटेगा, 2 से 3 नहीं कटेगा, फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 2 कटेगा। तो एक अंक के लिए हम 2 से नहीं कटाएंगे, ठीक है। अब उससे आगे हम अंक से कटाएंगे, यानी कि 2 के बाद हम 3 से कोशिश करेंगे कि कौन कौन से अंक कट रहा है। 3 से देख रहे हैं कि कौन सा अंक कट रहा है। 3 से 9 कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। 3 से 3 कट जाएगा कितने बार में, 1 बार में। फिर 3 से 3 कटेगा कितने बार में, 1 बार में। 3 से 5 नहीं कटेगा तो वैसे उतर जाएगा 5। और 3 के पहाड़ में 2 नहीं आता है तो 2 भी वैसे उतर जाएगा, ठीक है। अब नीचे 3 से ये 3 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा। और 5 से भी कटाएंगे हम तो 5 कटेगा, 2 नहीं कटेगा, यानी कि अब किसी भी अंक से इसको हम नहीं कटाएंगे, ठीक है। तो अब इसका अब लॉस होगा। तो सबसे पहले इधर वाला अंक जो होता है उसको हम गुना में उतारते हैं। ये पहले 2 है तो उसको हम उतार देंगे, फिर 2 है फिर उतारेंगे, फिर 2 है तो उसको 2 उतारेंगे हम। अब 3 है तो 3 उतारेंगे, ठीक है। इधर वाला जो अंक है उसको सभी को उतार दिया मैंने। अब नीचे वाला अंक देखते हैं। नीचे वाला अंक 1 से जो बड़ा अंक होगा उसको हम उतारेंगे। तो 1 से बड़ा क्या है, 3 है, तो इसको हम 3 लिखेंगे। उसके बाद 1 को नहीं लिखेंगे, 1 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 5 है तो 5 को हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 है तो 2 को भी हम लिखेंगे, ठीक है। अब इन सबको हम गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो इसका उत्तर आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 8 में 3 से गुना करते हैं, 8 तरीके 24, 24 में 3 से गुना करेंगे, 24 तिया 72, और 72 में 5 से गुना करेंगे, यानी कि 72 में 5 से गुना करेंगे। 5 दूना 10, 5 सतह 35 और 1 36, 360 हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक 360 हो गया। अब 360 में 2 से गुणा करेंगे,
0, 2 छके 12, 2 तिया 6 व 1 7, कितना आ रहा है 720। यहाँ हम लिख देंगे 720, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये लघुत्तम निकल गया। अब उसके बाद हम मौसा निकालेंगे। तो मौसा में दिया है 18 और 50 का हमको मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें जो छोटा अंक होता है उससे हम बड़े अंक में भाग की विधि द्वारा मौसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये 18 है तो 18 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 50 लिखेंगे। ठीक है, अब इससे हम इसमें भाग करेंगे, देखेंगे कि कितने बार में ये कट रहा है। अब कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो उसके करीब जो अंक आ रहा है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो 18 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 एक बार में 18, 2 बार में 18 दूना 36, 3 बार में 18 तिया 54। अगर 3 बार में पढ़ेंगे तो 18 तिया 54 हो जाएगा, यानी कि 50 से अधिक हो जाएगा। तो 50 से अधिक होगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे। 2 मार्क में क्या लिखेंगे, 18 दूना 36। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे, यानी कि 0 है तो इसको हम यहाँ से 1 लेंगे हासिल, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1। ठीक है, तो भाग की विधि द्वारा इसको हम बना रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे और ये अंक यहाँ पे हम उतारेंगे। ठीक है, एक बार पहाड़ा पढ़ के लिखने के बाद से हम इसको घटा करके अब फिर इसको हम घेर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इससे हम 18 से अब इसमें इसको 18 यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, अब 14 से क्या करेंगे, इसमें हम भाग करेंगे, देखेंगे 14 के पहाड़ा में ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 14 के पहाड़ा में 18 नहीं आएगा, लेकिन एक बार में 14 एकम 14 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अब घटाएंगे तो 8 में 4 घटेगा तो 4 और ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम घेर देंगे और यहाँ पे 14 उतार देंगे। ठीक है, तो 4 के पहाड़ा में देखेंगे 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 के पहाड़ा में 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 बार में 16 आ जा रहा है, यानी कि इससे अधिक आ जा रहा है। तो इसके करीब जो अंक आ रहा है 4 तिया 12, उसको हम 3 बार में यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 और ये कट गया। ठीक है, अब इसको हम 4 को यहाँ लिख देंगे। अब 2 के पहाड़ा में देखेंगे कि 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 के पहाड़ा में 4 आएगा, 2 दूना 4, 2 बार में 4 आ जाएगा, ये कट गया। ठीक है, अब शेष इसका कुछ नहीं बचा है, शेष 0 हो गया है। तो जिस अंक से ये कटता है अंत में, उसी को हम मशक बोलते हैं। ठीक है, तो 2 से कट रहा है तो इसका मशक क्या हो जाएगा, मशक बराबर हो जाएगा ये 2, आंसर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को बहुत आसानी से समझा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।